यार नमाजें तो वो भी पढ़ते हैं, कलमा तो वो भी पढ़ते हैं, मुसलमान तो वो भी कहलाते हैं, क्या है शादी करने में, रिश्ता करने में, सोचते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मुझे ये बताओ कि सिद्दीक अकबर ने कौन सा कलमा पढ़ा था? देने वाला तो खुदा है और मेरे हाथ से तकसीम होता है। सुभान अल्लाह। हर नेमत मेरे हाथ से बढ़ती है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको ला व रब्बिल अर्श का मतलब अर्श आज़म के रब की कसम, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर है ना काबा शरीफ, इधर ही है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको, भाई चमरबुए के लोग आ रहे हैं खूब, अब आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, आगे आके बैठो जितना जहां जगह मिल सके। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। वाह, यकीन है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। रे बटती है कौनैन में, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तवज्जो, वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। अरे तमाशा मत करो यार। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। और तवज्जो फरमाए, इरशाद। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, पढ़ो ना, हम रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। वाह बेशक, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात, हमारा ये चमरबुआ गांव जो है, ये पहले ही से मशहूर है सुन्नियत में कि मजबूत है चमरबुआ गांव। कोई वहाबी यहां पर नहीं, कोई बेदीन यहां पर नहीं। लेकिन अब इस चमरबुए को कीड़े लगने लगे। और इसमें वहाबियत ने रास्ते पैदा किए हैं। वो रास्ते जो अल्लाह और उसके रसूल ने बंद किए थे मुसलमानों पर, वो मुसलमानों ने खोल दिए।
बेदीनों से नफरत का हुक्म था, अब मोहब्बत करने लगे, रिश्तेदारी करने लगे। अरे हाफिज जी कहाँ जा रहे हो? अच्छा, कितनी देर में आ जाओगे? अच्छा, मैं आज बहुत मेरा दिल जला हुआ है यहाँ के हालात सुनकर, इसलिए मैं वो तकरीर करूंगा कि अल्लाह ने चाहा तो आपके दिल की जो गंदगी होगी और जंग होगी वो दूर हो जाएगी, जिसके दिल में भी है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जिसका दिल साफ है इंशाअल्लाह और साफ शफाफ हो जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बोला ना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाहुल अजीज, इंशाअल्लाह। ये वहाबी जो दरअसल मुनाफिक होते हैं, जी मुनाफिक, हमारा भोला भाई सुन्नी, कुछ पैसा हो गया तो बौरा गया और वहाबियों में रिश्ते करने लगा। और वहाबी इतनी चालाक और मक्कार कौम है, क्योंकि दीन तो है नहीं उसके पास। देखो रोशन दलील इसकी है कि नफरत हम करते हैं वहाबी से, वहाबी हमसे नफरत नहीं करते। अरे जी जी हम करते हैं। अरे बोलो, ये बात है कि नहीं है? जी जी यकीन ये बात है। हम हाथ नहीं मिला सकते उससे, वो मुसाफा करेगा। हम उसकी दावत नहीं कर सकते कि शरीयत ने रोका है हमें, मगर वो दावत करेगा। हम उससे लड़की लड़के की शादी नहीं कर सकते, वो घुसेगा और सुन्नी बन के घुसेगा। अब वो सुन्नी जो है तो मालदार और लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या देखता है, यार मेरी लड़की को बड़ा ऐशो आराम होगा, मालदार घर जाएगी। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये चंद रोजा चैन ये हमेशा हमेशा की जिंदगी में बेचैन रखेगा। वो जिंदगी आखिरत की, वल आखिरत खैरु व अबका, कुरान पाक ने फरमाया आखिरत बेहतर है और वही बाकी रहने वाली चीज है। ये दुनिया फानी है, दुनिया फानी है, फानी, खत्म होना है, इसको करार नहीं है। पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं, रोज पैदा होते हैं हजारों लाखों और रोज मरते हैं दुनिया में हजारों लाखों। है ये बात नहीं? तो ये पायदार नहीं है। लेकिन मरने के बाद जब दोबारा जिंदा किया जाएगा बंदा, तो फिर उसे कभी मौत नहीं आएगी, कभी मौत नहीं आएगी। जी यकीन। जस्ता जस्ता मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, लेकिन बहुत कामयाब, बहुत कारामद। तो कहते हैं सुन्नी हमारे भाई, पहले नहीं कहते थे चमरुआ के लोग, अब कुछ कहने लगे, यार नमाजें तो वो भी पढ़ते हैं, कलमा तो वो भी पढ़ते हैं, मुसलमान तो वो भी कहलाते हैं, क्या है शादी करने में, रिश्ता करने में, सोचते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मुझे ये बताओ कि सिद्दीक अकबर ने कौन सा कलमा पढ़ा था, फारूक आजम ने, उस्मान गनी ने, मौला अली ने, साहबा किराम ने कौन सा कलमा पढ़ा था? यही जो हम पढ़ते हैं। क्या जरा पढ़ के बताओ जोर से। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। और जरा जोर से पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दायमन अबदा यही पढ़ते थे ना। जब ये कलमा पढ़ा तो अबू बकर से सिद्दीक बन गए। बेशक, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, उमर थे फारूक बन गए, बेशक, सुभान अल्लाह, उस्मान थे गनी हो गए, सुभान अल्लाह, मौला
अली मौला अली हो गए, मुश्किल कुशा हो गए, बेशक सुभान अल्लाह। सहाबे किराम सहाबी बन गए इसी कलमे को पढ़कर, बेशक सुभान अल्लाह। इसी कलमे को पढ़कर। दुनिया आगे बढ़ रही है मगर ये कौम पीछे हट रही है। सिकंदर साहब को देखा था, कहाँ बिठाया था मैंने, हालत देखो जाके। अच्छा, इमाम तुम्हें बढ़ाएंगे आगे या तुम इमामों को बढ़ाओगे? तो सारे सहाबा ने यही कलमा पढ़ा जो आज हम पढ़ते हैं, हम भी यही पढ़ते हैं, उन्होंने भी यही पढ़ा। इससे बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बेईमान हो ईमान में तो दाखिल, ईमानदार हो जाता है, मुसलमान हो जाता गैर मुस्लिम हो है, मुसलमान तो हो मुसलमान हो जाता है, बेशक इसी सुभान कलमे से। अब जरा कुरान अजीम की एक आयत में आपको सुनाऊं। कुरान पाक इरशाद फरमाता है, हाफिज कई लोग हैं भाई, मैं हाफिज नहीं हूं, मुझे याद आ जाती है पढ़ देता हूं, बता देना कोई चूक हो जाए। इज़ा जाअकल मुनाफिकून बेशक सुभान अल्लाह जी। क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे ही है ना आयत, ऐसे ही है। मेरे अजीजों हाथ उठा के बोलो, कुरान पे हमारा ईमान है। जोर से बोलो, कुरान पे हमारा ईमान, कुरान पे हमारा ईमान है। अब इस आयत का मतलब समझो। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे प्यारे हबीब, जब वो मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं, मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के यकीनन रसूल हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, और अल्लाह तो जानता ही है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो जानता ही है कि बेशक आप उसके रसूल हैं। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह। खुदा खूब जानता है कि आप उसके रसूल हैं। लेकिन आगे सुनिए, ये है वईद शदीद। फरमाया, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। सुभान अल्लाह, वाह। कंजूसी मत करो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह गवाही देता है। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक गवाही देता है इस बात की, बेशक सुभान अल्लाह। इस बात की गवाही देता है कि बेशक ये मुनाफिक झूठे हैं। जी यकीनन झूठे, मुनाफिक झूठे हैं, यकीनन मुनाफिक झूठे हैं। झूठे। अब महल्ले गौर है ये बात, हर अक्ल वाला सोच सकता है, और जिसकी अक्ल मारी गई हो वो नहीं सोच सकता। अक्ल जिसकी जिंदा है वो सोच सकता है कि बात एक ही है। सिद्दीक अकबर ने भी वही कलमा पढ़ा, अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक ने भी वही कलमा पढ़ा। जी वो 300 मुनाफिक जो बद्र के अंदर जा रहे थे लौट गए, 313 रह गए या उहुद के अंदर लौट गए वापस।
मुनाफिक वो कलमा पढ़ते थे, मुसलमानों की सफों में नमाज पढ़ते थे और पांचों वक्त के हाजिर बाश थे, नमाजी थे, पक्के नमाजी, और कलमा भी वही पढ़ते थे। अभी इस्लाम बुला रहे हैं, ले हम भी तो इस्लाम को ही बुला रहे हैं, इन्हें इस्लाम बुला रहा है। तवज्जो, सब कलमा पढ़ते थे, सारे सहाबा। अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने यही कलमा पढ़ा, सईद इब्ने ज़ैद ने यही कलमा पढ़ा, साद इब्ने उबादा ने यही कलमा पढ़ा, साद इब्ने अबी वक्कास ने यही कलमा पढ़ा, हजरत अब्बास ने यही कलमा पढ़ा, हजरत अमीर हमजा ने यही कलमा पढ़ा, सारे सहाबा ने यही कलमा पढ़ा, बिलाल हबशी ने यही कलमा पढ़ा, सुहैब रूमी ने यही कलमा पढ़ा, अम्मार इब्ने यासिर ने यही कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ा और बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई साहबे किराम ने, कोड़े मारे गए, गर्म गर्म पत्थरों पे तड़पाया गया, जलती आग में डाल दिया गया और कोयलों पे, अंगारों पे लिटाकर ऊपर से गर्म पत्थर रख दिया गया कि हिल भी न सके। ऐसी तकलीफें साहबे किराम ने सही हैं, मगर याद रखो मेरे अजीज, ये कलमा पढ़ के जो मुसलमान हुए थे सच्चे वो ये थे, और झूठे वो थे जो हुजूर के साथ जंग के लिए जा रहे थे, बीछी में से लौट आए। वो झूठे थे क्योंकि उन्हें अपनी जानों की परवाह थी, लेकिन मोमिन की शान ये है बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। सुभान अल्लाह, वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। वो साहबे किराम जानते थे इस राज को कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी किसी ने भेजा होगा तो ले रहा हूं, नहीं तो ले जाए अपना। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो लम्हा फिक्रिया ये है कि सिद्दीक अकबर ने वो कलमा पढ़ा तो सच्चे, और अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कलमा पढ़ा तो झूठा। ये कुरान ने फरमाया, ये मुनाफिक झूठे, सहाबा सच्चे। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने तो नबी के हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमा लिया। सारे सहाबी सच्चे और मुनाफिक झूठे। कलमा एक पढ़ते थे मगर ये सच्चों का गिरोह, वो झूठों का गिरोह, वो झूठों की टोली। ए मेरे अजीजों, सहाबा ने क्यों नहीं सोचा फिर के कलमा तो ये भी पढ़ रहे हैं, जब अलग अलहदी का हुक्म दिया गया अलहदा हो जाओ। और मुनाफिकों को उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी से निकाला तो मेरे मुस्तफ़ा ने यकीन नहीं सोचा कि ये तो कलमा पढ़ रहे हैं, नहीं, निकाला। कैसे करके निकाला? मस्जिद नबवी में फरमाया उखरुज या फुलानो फइन्नका मुनाफिक। कंजूसी मत करो यार, जोर से बोलो। उखरुज या फुलानो फइन्नका मुनाफिक, उखरुज या फुलानो फइन्नका मुनाफिक। हुजूर एक एक का नाम ले लेकर पुकारते, ए फुला तू निकल जा तू मुनाफिक है, ए फुला तू निकल जा तू मुनाफिक है, ए फुला तू निकल जा तू मुनाफिक है, ए फुला हमारी मस्जिद से निकल जा तू मुनाफिक है। वो उस मुनाफिक को भी हिम्मत नहीं होती, 70 लोगों को निकाला था मस्जिद नबवी से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यकीनन बात। लगाओ नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत
मुनाज़िर अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बद्दी। 70 लोगों को निकाला हुजूर ने, मगर एक मुनाफिक को भी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो कहे कि हुजूर मैं तो मुसलमान हूं। मुझे आपने रुस्वा कर दिया,